नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के सभी भागों को देखेंगे और देखते हैं किस भाग में कौन सा प्रावधान और उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले भाग संख्या 1, उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जिनका प्रावधान है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उल्लिखित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। भाग 4 का ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है प्रावधान इसमें, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। भाग 5 संघ सरकार का इसमें वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक जिसका वर्णन है, जिसमें कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, व्यवस्थापिका का वर्णन अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 123 में है, न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है, और कैग का वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक है। आगे देखते हैं दोस्तों। भाग 6 जिसमें राज्य सरकार का प्रावधान है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में है। राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान अनुच्छेद 153 से 167 तक है। राज्य विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 168 से 212 तक है। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 213 में है। राज्यों का उच्च न्यायालय इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 से 232 तक है, और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक है। अब अगला आता है भाग 7। तो भाग 7 जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसका प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों की व्यवस्थाओं का वर्णन है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणा तक है। और भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, जो अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक हैं। भाग 9 खा में सहकारी समितियों का प्रावधान है। आगे देखते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जात और जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसमें क्या आता है, वित्तीय संबंधों का प्रावधान 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान 256 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक है। इसी में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा करके इसी में जोड़ दिया गया है, जिसमें वित्त का प्रावधान अनुच्छेद 264 से 291 तक है, और ऋण लेने का प्रावधान 292 से 293 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। आगे देखते हैं। संविदाएं एवं अधिकार और वाद 294 से 300 अनुच्छेदों में इनका प्रावधान है। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसे हटा करके जब कानूनी अधिकार बनाया गया तो उसका प्रावधान 300 का से 300A तक है। अगला भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 301 से 307 में वर्णित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इनका प्रावधान अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है, जिसमें प्रशासनिक सेवाओं का वर्णन 308 से अनुच्छेद 314 तक है, और लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक है। अगला भाग 14 देखते हैं। भाग 14 का में अधिकरण है, जो 323 का से 323 खा तक है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधान इसमें है, जो अनुच्छेद 324 से 329 का तक जिसका प्रावधान है। भाग 16 इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद
330 से 342 में है। भाग 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें राजभाषा का प्रावधान है जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अब देख लेते हैं, जिसमें संघ की राजभाषा का प्रावधान 343 से 344 तक है। प्रदेशों की भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 345 से 347 तक है। और न्यायालयों की भाषा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 348 से 349 तक है। और विशेष निर्देश जो हैं वो 350 और 351 अनुच्छेदों में वर्णित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भाग 18 आपात के उपबंध का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 प्रकीर्ण यानी कई तरह के मिश्रित उपबंध इसमें हैं, जिनका वर्णन 361 से 367 तक है। भाग 20 ये भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित भाग है, इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। और भाग 21 इस अस्थायी और विशेष उपबंधों का प्रावधान करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में दिए हुए पाठ और निरसन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णन है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। और वर्तमान में 400 प्लस के ऊपर अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और भाग अभी भी 22 हैं। कुछ लोग 25 मानते हैं, क्योंकि जिन भागों में का खा जोड़ दिया गया उनको अलग गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो कुल 22 भाग ही आप आंसर देंगे। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DS सर जी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।